बांदा में जसपुरा विकासखंड के ग्राम पंचायत गड़रिया से आज कई दर्जन ग्रामीण और समाजसेवी जिलाधिकारी कार्यालय में आकर गड़रिया गांव के मूलभूत समस्याओं को लेकर, साथ ही सीसी रोड, उचित मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, रास्ते की जल निकासी आदि को लेकर समाज सेवी डीएम से मिले। समाज सेवी धनंजय सिंह ने बताया कि गड़रिया गांव में विकास कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि फूल हसन के दरवाजे से मिठाई लाल के दरवाजे तक सीसी रोड, खिलावन गुप्ता के होटल से रायपुर मार्ग तक सीसी रोड, सरारी दाई से संतोष शिवारे के मकान तक सीसी रोड, बाहुआ पंडित के दरवाजे सुनील निगम तक कई सीसी रोड तक, नई बस्ती में मैया दिन डाकिया के घर से लेकर गया दिन निशात के दरवाजे से छेदुआ तक सभी जगह जल निकासी व्यवस्था, रास्तों का अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था, जूनियर हाई स्कूल में स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराई जाए। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण मौजूद थे। मेरा नाम अतुल कुमार तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत गड़रिया का निवासी हूँ और हम लोग अपने गांव में जो आम ग्रामीण जनों की जो मूलभूत जन सुविधाएँ हैं, जैसे है रास्तों का निर्माण है और उचित जल निकासी है, नाली है, मार्ग प्रकाश व्यवस्था है, शिक्षा संबंध में है, बैंकिंग प्रणाली है, मतलब A to Z जो भी आम जनजीवन की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो उन सभी सुविधाओं से हमारा ग्राम सभा है, जो ग्राम पंचायत है, तो आज से कम 20-25 साल जब से भी ये थोड़ी आधुनिक सरकारें आई तब से वंचित है। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से, प्रशासन से, कि इन सभी सुविधाओं को आम जनों तक पहुंचाया जाए और उनकी दिक्कतों का क्या इसको लेकर के अभी तक किसी आला अधिकारियों से आपने एप्लीकेशन किसी माध्यम? हमने इन समस्याओं के विषय में, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर भी हमने दर्ज किया। हमारे जो ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत कराते हैं। SDM साहब हैं जो उप जिलाधिकारी महोदय, उनको भी अवगत कराया गया। मौके पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं आपके गाँव? नहीं, हमारे यहाँ इतनी समस्याओं को अवगत कराने के बाद भी कोई अधिकारीगण मौके पर पहुँच के उचित जो न्याय व्यवस्था, मतलब वहाँ की उचित जो आज आप लोग कहाँ आए हुए थे? आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा और उन्होंने अपने अधीनस्थ का अधिकारी को ये हमारी समस्याओं को अग्रेसित किया। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मजबूर होके फिर हम लोगों को सड़क पे बैठना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हम लोगों को ऐसा आंदोलन करना, क्योंकि हमारे साथ जितने भी व्यक्ति हैं सब नवयुवक वर्ग के हैं। अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे गांव की इतनी अधिक समस्याएं हैं कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोगों को मजबूरन चक्का जाम करना पड़ेगा, या तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रणाली की जिससे हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच सके। ऐसा आपका? मेरा नाम है कुंवर धनंजय सिंह एडवोकेट। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान। कहाँ से आए हुए हैं आप? ग्राम पंचायत गड़रिया से, जसपुरा ब्लॉक से। अच्छा, क्या आपकी समस्या है? हम लोगों की समस्या ये है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हमारा देश मना रहा है और हम लोग आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं जो ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, वो उन समस्याओं के लिए हम लोग जूझ रहे हैं। जो कि प्रमुख रास्ताएं हैं, टाँकों से पानी भर जाता है बरसात में और वह चलने के लिए हमारे ग्रामवासी दूभर हैं। इसलिए हम इन समस्याओं को लेकर के कई बार वहाँ क्षेत्र पंचायत के कार्यालय गए, BDO साहब से मिले, उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर SDM साहब पैलानी से मिले, उन्होंने हमारी समस्याओं का सुनवाई नहीं की। किसी अधिकारी ने अभी तक आपकी समस्या का निराकरण नहीं किया है? किसी भी अधिकारी ने वहाँ मौके में पहुँच करके कोई समस्या का निराकरण किया, सुनने को तैयार नहीं। आज आप लोग कहाँ आए हुए? हम लोग जिलाधिकारी महोदय बांदा के यहाँ आए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय तो नहीं मिल पाए, लेकिन अपर जिलाधिकारी महोदय मिले हैं। उन्होंने जो है SDM पैलानी साहब को बोला हुआ है कि इनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हों उन पे मौके पे जा करके इनकी समस्याओं का निस्तारण और निराकरण करने के लिए पहुँचे। क्या आपके ब्लॉक में पूरे सभी गांवों में ऐसी समस्या बनी हुई है या केवल आपके गांव गड़रिया ही में ऐसी समस्या? पूरे ज़्यादातर जो है वहाँ 32 ग्राम पंचायतें हैं। अच्छा। और 32 ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गड़रिया है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं वहाँ, प्रमुख रास्तों की, नालियों की। और वहाँ तो वहाँ जो बैंकिंग के कर्मी हैं उन्होंने लूट मचा रखी है, फर्जी तरीके से लोगों के पैसे निकाल रहे हैं और बाद में उनसे हाथ पैर जोड़ करके समझौता कर लेते हैं। तो इन समस्याओं के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय